पैन के अंदर जो है वो फ्राई कर लिया था। वहाँ पे मैंने बारीक बारीक जो है वो शिमला मिर्च को भी काट लिया था, चॉप कर लिया था लंबा लंबा करके, तो गूंद देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका? आप सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पर आज मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो मैं बर्थडे की तैयारी कर रही थी, कुछ चीज़ें बना रही थी। कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको शो करवाई और कुछ चीज़ें जो है मैं आज बना रही थी। तो यहाँ पर ये मैं पीटा ब्रेड बना रही थी ताकि इसके अंदर फिलिंग करूँ और फिलिंग करके जो है ना वो एक डिश जो है वो एक मेन्यू तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने मैदा लिया, मैदा के अंदर मैंने जो है वो सूखा दूध डाला, खमीर डाला, नमक डाला और चीनी डाली और साथ में ऑयल डाल दिया। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के तो मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स किया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एक अदद अंडा डाला और अंडा भी डाल के जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और फिर मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ गूंद दिया था। और ये मैं जो है ना मशीन के साथ ही गूंथती हूँ, क्योंकि हाथ के साथ जो है ना वो जैसे वो छोटे छोटे बीच में ऐसे गुठलियाँ होती हैं ना वो बन जाती हैं, तो इस वजह से मेरा जो डो है वो अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए मैं इसको मशीन से जो है ना वो गूंद देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, ऑयल लगा के मैंने जितना वो जो पेड़ा था उसको मैंने एक पेड़े की सूरत में, यानी जो भी मेरी डो थी मैंने उसको एक पेड़े की सूरत में करके तो मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दिया। उसके बाद जी मैं स्टफिंग तैयार कर रही थी। यहाँ पे मैंने लिया चिकन, बोनलेस चिकन था, एक पीस था, एक चेस्ट पीस, तो उसको मैंने जो है ना वो छोटा छोटा चॉप कर लिया बारीक बारीक और स्क्वायर की शक्ल में। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली, नमक डाला और नमक डाल के मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। चिली सॉस अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से इसके अंदर डाला। उसके बाद मैंने इसके मटेरियल को ना अच्छे तरीके से फ्राइंग पैन के अंदर जो है वो फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही थी बंद गोभी, शिमला मिर्च और साथ में गाजर। तो यहाँ पे मैंने बारीक बारीक जो है वो शिमला मिर्च को भी काट लिया था, गाजर को भी मैंने अच्छे तरीके से काट लिया था और साथ में मैंने बंद गोभी को भी अच्छे तरीके से काट लिया था। ये तीनों चीज़ें मैंने चॉप करके तो मैंने रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसको भी जो हमारा चिकन मैरिनेट करके मैंने रखा था उसके अंदर मैंने जो है वो चिकन जो है ना वो चिकन के अंदर मैंने ये शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी जो है वो डाल दी थी। उसके बाद ये हमारी जो है ना स्टफिंग जो है वो मटेरियल रेडी हो गया था। ये वो मटेरियल था जो कि हम लोगों ने पीटा ब्रेड के अंदर डालना था, ठीक है। ये हमारी वो स्टफिंग तैयार हो गई थी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करें। यहाँ पर मैंने जी एक खीरा लिया, एक टमाटर लिया और इनको भी मैंने एज अ सैलड जो है वो चॉप कर लिया था लंबा लंबा करके। तो ये देख लें कि एक खीरे का जो पीस है उसको मैंने दरमियान में से काटा और उसके बाद मैंने एक जो पीस है उसके मैंने कम से कम 3 पीसेस बनाए थे और फिर मैंने लंबा लंबा काट लिया था इसको। तो इसको लंबा काटने के बाद एक मैंने प्याज लिया, उसको भी मैंने जो है वो लंबा लंबा चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद ये हमारा सैलड जो है वो तैयार हो गया था। यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा सिरका डाला प्याज़ों में ताकि प्याज जो है ना वो थोड़े से नरम हो जाए और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और मिक्स करके पानी निथार के मैंने इसको जो है वो मिक्स कर दिया था टमाटर प्याज में। यहाँ पर जी हमारी डो भी तैयार थी, तो डो जो है वो हमारी तकरीबन हो चुकी थी। यहाँ से मैंने आधी डो ले ली थी और आधी डो को जो है ना मैंने पेड़ा बना के तो मैंने इसको बेल लिया था। यहाँ पर एक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पर जो डो थी ना उसको मैंने ज़्यादा बेल दिया था। उस बेलने की वजह से जो है ना वो जो उसकी यानी पीटा ब्रेड थी ना वो ना थोड़ी पतली बनी थी। आपने इसको ज़्यादा बेलना नहीं है, रोटी की तरह नहीं बेलना, थोड़ा मोटा रखना है। तो तकरीबन एक उंगली का जो होता है ना, यानी पूरी उंगलियों के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं ना, तो एक ब्लॉक से थोड़ा सा कम आपने रखना है, इतना यानी आपका होना चाहिए इसकी लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने पीटा ब्रेड को जो है वो एक मोल्ड से जो है मेरे पास ढक्कन था तो ढक्कन से मैंने कर लिया और फिर मैंने उसको जो है ना वो पीटा ब्रेड बना लिया। यहाँ पर मेरा जो बाकी मैदा था वो मैंने जो है उसके ऊपर मैं कवर करके मैंने उसको रख दिया। तो यहाँ पर ये मेरी पीटा ब्रेड जो है वो तैयार हो रही थी। तो बहुत ही मज़े की जो है ये पीटा ब्रेड बनी थी। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर ऐसे वो जो फूल बन रहे हैं वो लेकर आ सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं। यहाँ पर जी मेरे प्याज के अंदर मैंने खीरे और मैंने टमाटरों को डाल के तो मैंने सैलेड बना के मैंने रख दिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बना रही थी फुल्कियाँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया और बेसन के अंदर मैंने जो है वो नमक, ज़ीरा, अजवाइन ये चीज़ें डाल के तो मैंने इसको डो बना लिया और उसके बाद मैंने फुल्कियाँ रेडी कर ली।
यहाँ पर जी मेरे पास पोटैटो थे, मैंने 2 पोटैटो ले लिए और पोटैटो को मैंने छिलका उतार के तो मैंने इसको बॉयल करना जो है वो शुरू कर दिया। और मैंने इसको इस तरीके से काटा था कि पहले इसके छिलके उतारे, उसके बाद लंबा लंबा काट के और उसके बाद मैंने इसके स्क्वायर में पीसेस बना लिए थे। तो यहाँ पे जी ये शिमला मिर्च थी और बंद गोभी थी और थोड़ी सी गाजर थी, उसके मैं छोटे छोटे जो है ना वो पीसेस कर रही थी। तो ये जी हमारे छोटे छोटे बन थे जो कि मैं मॉल से उस दिन लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये तकरीबन 2 दिरहम के मिल गए थे, तकरीबन जो है ना 12 के करीब मिल गए थे। तो अब मैंने यहाँ इनको मतलब ऐसे कटिंग करके तो मैंने बीच में इसकी स्टफ दही बड़े तैयार की और यहाँ पे ये जी केक रेडी था। और ये हमारी जो है ना वो यहाँ पर जो मैंने अपनी बेटी के लिए केक लिया था, तो केक जो है ना वो हमें बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही पसंद आया। लेकिन वो केक जो है ना जब मैं नीचे से यानी मार्केट से हम लोग लेकर आए तो कहीं मेरा हाथ जो है वो टेढ़ा हो गया और ये केक जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। तो फिर हम लोगों ने नया केक मंगवाया और क्योंकि मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा था कि मेरी बेटी की पहली बर्थडे है तो ये केक भी जो है ना वो ख़राब हो गया। तो दूसरे केक की मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो वो यही है कि इस वीडियो के एंड पे जो है ना वो आपको मिल जाएगी वो वीडियो की जी बर्थडे। तो ये मैंने डेकोरेशन की थी, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हो गई थी तो सिंपल सी लेकिन बहुत बहुत प्यारी हो गई थी। तो अब उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलेंगे आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।